उत्तराखंड में त्रासदी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से लोगों में दहशत का माहौल। जोशीमठ में भू धसाव, घरों में दरारों को लेकर आज पीएमओ की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा बैठक लेंगे, जिसमें कैबिनेट सचिव, सरकार के टॉप अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कैबिनेट सचिव, एनडीआरएफ अफसर शामिल होंगे इस बैठक में। उत्तराखंड के अधिकारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे इस बैठक में। तो सरकार की नजर है, लेकिन त्रासदी जो है जोशीमठ वो और बड़ी होती जा रही है। तो उत्तराखंड आप जानते हैं देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और यहाँ का जोशीमठ जो है वहां के घरों के हालात इस तरह के हो गए हैं कि घरों में, दीवारों में, जमीन पर हर तरफ बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। सड़कें दरक रही हैं। सिर्फ घर ही नहीं, मतलब जितनी भी इमारतें हैं, अब चाहे वो होटल हो, स्कूल हो, जो भी कुछ है वहां पर, तमाम इमारतें तबाह होती हुई नजर आ रही हैं। एक मंदिर टूटकर गिर चुका है अब तक। शहर की कई जगह जो है वहां पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है, और अब लोगों में खौफ का माहौल जाहिर सी बात है। इसी बात को लेकर है कि क्या होने वाला है आगे के वक्त में। कई लोग इस डर की वजह से पलायन कर रहे हैं। जोशीमठ में घरों, सड़कों पर दरारें क्यों पड़ रही हैं, इसे लेकर कई तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वजह गिनाई जा रही हैं। अवैध खनन से लेकर अवैध निर्माण तक जमीन धंसने की कई वजह बताई जा रही है। सरकार ने अब इसके लिए एक जांच कमेटी भी बना दी है। और इस सब के बीच जोशीमठ में स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी की सुरंग में जिस तरीके से ब्लास्ट किए जाते हैं वो जमीन धंसने की एक बड़ी वजह है। सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज यही जो एनटीपीसी की टनल है इसके अंदर गया। 12 किलोमीटर लंबी ये निर्माणाधीन टनल सुरंग सेलेग नाम की जगह से शुरू होती है, जो तपोवन तक जाएगी, और अभी सिर्फ 8 किलोमीटर तक का ही काम हो पाया है। एनटीपीसी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा है कि ये जो सुरंग है वो टनल बोरिंग मशीन के जरिए बनाई गई है, यहाँ कोई भी ब्लास्ट नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने एनटीपीसी की इसी टनल के भीतर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर तमाम स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं एनटीपीसी की टनल पर। आज मैं उसी एनटीपीसी की टनल पर मौजूद हूं। यहां इस टनल के अंदर आज हम जाकर के देखेंगे क्या वाकई में यहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं, ये टनल किस तरीके से बनी है और यहाँ अंदर किस तरीके से काम चल रहा है। इस वक्त मैं सेलंग नाम की जगह पर मौजूद हूँ और यहीं से इस टनल की स्टार्टिंग होती है, यहीं से शुरुआत होती है और यहाँ से होते हुए करीब 12 किलोमीटर लंबी ये टनल है और तपोवन नाम की एक जगह है, वहां तक जाती है। आज मेरे साथ आप देखेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सबसे पहले एबीपी न्यूज पर एनटीपीसी की वो टनल जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिसके निर्माण की वजह से जोशीमठ में जो है के घरों में दरारें आ रही हैं और वहां भूधसाव हो रहा है। आज उसी टनल के अंदर हम जा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे क्योंकि अंधेरा बहुत है इस टनल के अंदर। आप देखिए कि धीरे धीरे करके ये जिस मशीन में हम बैठे हुए हैं, ये लोको इसको बोलते हैं, इसके जरिए जो है हम टनल के अंदर धीरे से घुस रहे हैं। काफी बड़ी, करीब 12 किलोमीटर लंबी ये टनल बताई जाती है। इसी टनल के अंदर जो है इस वक्त हम धीरे धीरे करके यहाँ से जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये टनल अंदर से किस तरह की है। आप देखिए कि यहाँ तस्वीरों में देखेंगे पूरा आरसीसी का स्ट्रक्चर है। इसको जो टीबीएम मशीन, टनल बोरिंग मशीन से पहाड़ काट कर इसको बनाया गया है और लोग यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस टनल में जो है ब्लास्ट किए गए हैं। हालांकि एनटीपीसी ने इसको एक लिखित जवाब दिया है जिसमें कहा है कि कोई भी ब्लास्ट यहाँ पर ब्लास्ट कार्य नहीं किया गया है। टनल बोरिंग मशीन के जरिए इसमें जो है इसका टनल का निर्माण किया गया है। आपको बताऊं कि ये टनल सेलंग नाम की जगह से बननी शुरू हुई है और यहाँ इसको करीब 12 किलोमीटर दूर तपोवन नाम की जगह पर इसको जाना है। 12 किलोमीटर लंबी ये टनल है और जोशीमठ शहर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और 1.1 किलोमीटर अंदर की तरफ ये टनल है। अभी इसी टनल को लेकर के विवाद है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। वहां भी ये कहा गया है कि इस टनल में जो निर्माण कार्य चल रहा है कहीं ना कहीं इसको जो है जोशीमठ के भूधसाव से इसका लिंक किया जा रहा है कि इसके निर्माण कार्य की वजह से जो है जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। हालांकि एनटीपीसी ने कल एक लिखित में जवाब देकर इन सारी बातों को डिनाई किया है। एनटीपीसी की तरफ से कहा गया है
कि ये टनल जोशीमठ शहर से होकर के नहीं जाती है, और दूसरा इसमें ना ही कोई ऐसा ब्लास्ट कार्य हो रहा है, और यहाँ इसको जो भी कार्य हो रहे हैं टीबीएम के जरिए इसको कार्य किया जा रहा है। आपको बता दूं कि करीब 10 साल जो है इस टनल को हो गए हैं, और यहाँ जिस तरीके से एनटीपीसी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि एनटीपीसी के इस टनल के जरिए जो है जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो ब्लास्टिंग चल रही है, उन सब चीजों को जो है एनटीपीसी ने डिनाई किया है कि लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं इसमें इस टनल का जोशीमठ के भूदसाव से कोई भी लेना देना नहीं है। और देखिए, जोशीमठ की जिस सुरंग को हम दिखा रहे हैं उस टनल की लोकेशन को भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सेलंग नाम की जगह से शुरू होने वाली ये जो टनल है, इसके अंदर किस तरीके से काम होता है, इसका महत्व क्या है, ये भी समझा रहे हैं ध्रुव मिश्रा। एनटीपीसी की टनल की जहां से शुरुआत होती है, सेलंग नाम की जगह पर यहां पर मैं मौजूद हूं, और जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं कि यहां से ऊपर की तरफ जो है पानी जाता है। आपको बता दूं कि ये करीब 1.1 किलोमीटर नीचे की तरफ जो है ये टनल है जोशीमठ से, और लोगों का जिस तरह से आरोप है कि ये जो पानी जो है ऊपर की तरफ जोशीमठ के शहर की तरफ, जो घरों की तरफ जो पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं इस टनल से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ जो स्थिति है, यहाँ कुछ ऐसा ऊपर की तरफ पानी जाता हुआ यहाँ से नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा रिसाव यहाँ से नहीं दिख रहा है इस टनल में जो है, क्योंकि अभी मैं 1.1 किलोमीटर नीचे की तरफ हूं, जो जैसा कि एनटीपीसी के ऑफिशियल बताते हैं कि जोशीमठ शहर से नीचे की तरफ है, और 1.5 किलोमीटर दूर है ये टनल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, फिलहाल यहाँ इस तरह से कोई पानी का रिसाव जो है आप देखेंगे, जिस तरह से ये आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया गया है एनटीपीसी के इस टनल में जो है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। अंदर की तरफ भी हमने देखा था, कोई ऊपर की तरफ जिस तरह से बताया जा रहा है कि पानी का रिसाव है, तो करीब हम 6 किलोमीटर अंदर तक इस टनल के गए थे, पानी का रिसाव हमें ऊपर की तरफ कहीं भी नहीं दिखाई दिया है। देखिए, जोशीमठ के स्थानीय लोगों का एनटीपीसी की सुरंग के बारे में क्या कहना है, वो भी अब आपको सुना देते हैं। तारीख 6 इस पानी में ये जो कुछ गंदा पहले ऐसा था, इतना आता ऐसे करके इसके नीचे से, अभी देखो दिन पर आज बहुत ज्यादा पानी आ रहा है इसमें। तो ये पानी जो है वो पावर प्रोजेक्ट जो एनटीपीसी का है उसी का पानी है। ये जब से 2 तारीख से पानी निकला है ऐसे ही आ रहा है कंटिन्यूसली। जैसा भी प्रशासन की टीम हम लोगों को गुमराह कर रही है, बोल रही है कि नहीं ये जमा हुआ पानी है और ये मिट्टी ला रहा साथ में। तो इसको लिए टनल का पानी जो आपदा आई थी 2021 में 7 फरवरी को, तो ऋषिगंगा का पानी अंदर घुसा था। तो एनटीपीसी वालों ने क्या किया, उनकी एक टीबीएम भी फंसी, उसको निकालने के लिए ब्लास्टिंग की जगह जगह। तो ब्लास्टिंग पूरा शहर हिल गया हमारा। क्रैकिंग 1 महीने से पहले से आनी शुरू हो चुकी थी। हम इनको प्रशासन को बता चुके, किसी ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमें लग रहा है कि जब ब्लास्टिंग ज्यादा हुई तो इसने कहीं कोई स्रोत ब्लास्टिंग से फट गया, तो पानी ने अपना मुंह इधर बना लिया। तो इसलिए पूरे ऊपर तक ये जेपी कंपनी के अंदर आप जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी क्रैक है। तो बिल्कुल 2-4 फीट की क्रैक अभी हम देखते हुए आ रहे हैं। इतना नीचे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी नदी बह रही है। उसके साथ आवाज ऐसी आ रही है जैसे कोई पत्थर साथ में चलते हुए आ रहे हैं, जैसे नदियों में आते हैं। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ध्रुव इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले ध्रुव से जानते हैं कि फिलहाल किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के हालात वहां जोशीमठ में बने हुए हैं। ध्रुव, यहां पर तो पीएमओ की तरफ से भी जोशीमठ के हालात को लेकर अब मंथन हो रहा है। बिल्कुल रोमाना, हमने अभी आपको दिखाई थी वो तस्वीरें टनल की। सबसे पहले यहाँ पर एबीपी न्यूज गया है इस टनल के अंदर, और आपको जोशीमठ के हालात की पहले बात बता दूं, वहाँ लगातार जो है जो दरारें हैं वो बड़ा रूप लेती जा रही हैं। मैं जब सबसे पहले वहां गया था, जो दरारें करीब 1 इंच की थी, अब वो बढ़कर जो है 8-10 इंच की बढ़ती जा रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहाँ जो पहला होटल है मलारी इन और माउंटेन व्यू, इन दोनों होटलों के गिरने की जो है संभावना जताई जा रही है। हो सकता है कि अगले हफ्ते तक ये दोनों गिर जाएं, क्योंकि जिनके नीचे की दरारें जो है सबसे ज्यादा वहां पर बढ़ रही हैं। और अभी जिस तरीके से हमने टनल की दिखाई रोमाना, इस टनल की बात कर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ठीक उसी टनल में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देखिए कि यहाँ अभी फिलहाल जो है निर्माण कार्य रोक दिया गया है इस टनल का। जिस तरीके से अभी यहाँ निर्माण कार्य रोका गया है, लेकिन यही वो टनल है जिसको लेकर के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। कल एनटीपीसी की तरफ से भी बयान आया था, एनटीपीसी ने भी लिखित में बयान दिया था, और आज शाम को एनटीपीसी के ऑफिशियल्स जो है
और विस्तृत तरीके से जो है मीडिया से बात करेंगे। हमसे भी उन्होंने कहा है कि इसके बारे में और विस्तृत तरीके से बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं इस टनल में ब्लास्टिंग होती है उनको लेकर के जो है लोगों ने तमाम आरोप लगाए हैं, उसके जवाब दिए जाएंगे। कि हालांकि एनटीपीसी का कहना है कि यहाँ जो है जितनी भी इसकी सुरंग जो बन रही है इसको टीबीएम मशीन के जरिए हम बना रहे हैं और ब्लास्ट का काम यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। और जोशीमठ की लोकेशन से जो दिखाया गया है, जो एनटीपीसी के ऑफिशियल बता रहे हैं, जोशीमठ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये टनल है और 1.1 किलोमीटर अंदर की साइड में ये टनल है। जो रॉक में बनी हुई टनल है उसको लेकर एनटीपीसी ने ये जो है दावा किया है। और एनटीपीसी के ऑफिशियल ये भी कह रहे हैं जैसे दिल्ली मेट्रो का काम हुआ था और उसी की तर्ज पर यहाँ पर है। अगर दरारें आनी थी तो दिल्ली में भी आ सकती थी। और यहाँ जो जोशीमठ में 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का भी जो जिक्र आता है कि जोशीमठ जो है मोरेन पर बसा हुआ शहर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की पद यात्रा जारी है और इस बीच राहुल गांधी प्रेस के सामने। के बाद इस माइलस्टोन का टेक अवे पार्टी और आपके पास क्या होगा? ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है। वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है। यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो, नुकसान हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन 3 बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, 2, 3, 4 लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ। और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और लोगों को ये मालूम है कि भाई हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन 3, 4, 5 लोगों के हाथ में है, सबको मालूम है। लोगों को यह भी मालूम है कि वो जो धन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो 3, 4 लोगों के हाथ में जा रही है, उसका नतीजा बेरोजगारी है, उसका नतीजा महंगाई है। लोगों को कनेक्शन मालूम है। तो हम ये बात रखना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुली ये बात यात्रा ने रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं, यात्रा इंप्रूव हो रही है। तो अब ये हमारा लक्ष्य था। दैनिक जागरण से नहीं बताता हूं। देखिए, जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा,
ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा की भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया राहुल जी। जागरण से अश्विनी शर्मा। संक्षिप्त में प्लीज। हेलो, संक्षिप्त में मेरा सवाल इतना है सर कि यात्रा शुरू होने से पहले का राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में कितना अंतर है? हाँ, थैंक यू। हाँ, यात्रा शुरू होने से पहले के राहुल गांधी और करनाल तक पहुंचे, इसमें कितना अंतर आया है आपके अनुभव में और व्यक्तित्व में? भैया ये तो आपका डिसीजन है, ये तो आप लोग जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर हो। मेरा निर्णय तो नहीं है, मेरा डिसीजन तो नहीं है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा राहुल गांधी क्या है, कौन है, क्या नहीं है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया। उसमें थोड़ी सी सच्चाई आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में प्रेस को संबोधित करते हुए, और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है जवाब में, जब सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि ये यात्रा मेरे लिए तपस्या जैसी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, सियासी संग्राम। पुलिस मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर ये सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है लखनऊ में, ये देखिए तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां देख सकते हैं किस तरीके से खाकी वाले पुलिसकर्मी बैरिकेड लगाकर इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकते हुए आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, बावजूद इसके कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ने में भी कामयाब हो रहे हैं। तो लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ये जोरदार हंगामा, बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त वहां पुलिस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। देखिए किस अंदाज में सड़क पर भी बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं। इसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर तो महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटते हुए लखनऊ पुलिस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हुई, उसी को लेकर ये संग्राम छिड़ा हुआ है। और जो गिरफ्तारी हुई नेताजी की, वो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर ये गिरफ्तारी। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर सिग्नेचर बिल्डिंग में एक तरफ अखिलेश यादव अंदर प्रोटेस्ट पे मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिन्हें पुलिस अलग अलग चेक पॉइंट्स पर रोक रही है। जो शहीद पथ के पास रास्ता है वहां भी रोका जा रहा है, और अब देखिए ये जो सिग्नेचर बिल्डिंग के ठीक बाहर की तरफ का रास्ता है वहां पे भी पुलिस कार्यकर्ताओं को रोक रही है। लगातार भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की पहुंचने लगी है और कोशिश यही है कि पुलिसकर्मी उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक सके। जो मीडिया है उसे आगे की तरफ एंट्री दी जा रही है। कुछ देर पहले तक कार्यकर्ता भी जा पा रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ धक्का मुक्की हो रही है कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता कि अंदर जा सके, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। तो ये धक्का मुक्की की स्थिति है। जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जोरदार नारेबाजी भी देखने को मिल रही है विरोध में। और ये जोरदार नारेबाजी के बीच में सपा कार्यकर्ता पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस धक्का मुक्की के बीच में कोशिश ये है कि अंदर जा सके। और ये यहाँ पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। पुलिस देखिए पुलिस यहाँ पर रोक रही है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो ये लखनऊ में पुलिस का हेडक्वार्टर्स, जहां पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। खुद अखिलेश यादव जो हैं वो पुलिस मुख्यालय के भीतर मौजूद है लखनऊ में। आपको दिखाते हैं मौके से एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी संजय की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय में इस वक्त जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है और अखिलेश यादव भीतर चले हुए, देख सकते हैं पुलिस बल प्रयोग कर रही है इस वक्त। यहाँ पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए थे, बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती जब कार्यकर्ता घुसे तो लाठीचार्ज किया गया है और कई कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, तो उनके समर्थक और कार्यकर्ता लगातार पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं वो इस वक्त खींच करके उनको ले जाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और सुबह से ही अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय में जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जो उनके समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल चलाने वाले जगन अग्रवाल हैं, उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और उन्हें तत्काल छोड़ा जाए। और इसी मांग को लेकर के सपा के कार्यकर्ता लगातार पुलिस मुख्यालय पर जमे हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो रोकने के लिए लगाई गई थी, सपा के कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग तोड़ करके घुसने की कोशिश की, जिसके बाद में पुलिस ने बल प्रयोग किया है और इस वक्त कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया गया है। तो लगातार यहां पर तनाव बना हुआ है। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और यहां से कार्यकर्ताओं को लगातार रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय के गेट पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा था और उसके बाद में यहाँ सुनील सिंह साजन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके साथ में जो कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्होंने पुलिस मुख्यालय की ओर जाने वाले रास्ते को भी रोक दिया है और यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के बाहर ये सियासी संग्राम और फिलहाल ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, अभी की तस्वीर क्या है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे लखनऊ से। संजय त्रिपाठी, अजय दुबे, आप देख सकते हैं मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पहले संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। संजय त्रिपाठी, आप जिस तरफ मौजूद हैं वहां का नजारा क्या है? क्या अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पुलिस मुख्यालय के बाहर डटे हुए हैं या आप सबको खदेड़ दिया गया? देखिए, अखिलेश यादव जा चुके हैं रोमाना पुलिस मुख्यालय से और उसके बाद में जो उनके कार्यकर्ता समर्थक थे वो भी यहां से जा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय को जाने वाला जो रास्ता है आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है क्योंकि अभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां जुटे हुए थे, लेकिन अब वो सब जा चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मनीष जगन अग्रवाल हैं, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल चलाने वालों में से एक हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे मिलने जेल गए हैं अखिलेश यादव गोसाईगंज। और वहीं जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके पीछे पीछे गए हैं। ये बैरिकेडिंग जो मैंने आपको दिखाई थी रोमाना, ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी उन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, जिसको तोड़ करके घुसने की कोशिश की गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया और उसके बाद सारे कार्यकर्ता यहाँ से जा चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा रोमाना कि ये पूरा विवाद जो है वो समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया के जो ट्विटर हैंडल है उसको चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ लोगों पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद विश्व गौरव त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर कराई थी जिसमें जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई थी। उसमें ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय दुबे का जल्दी से रुख करते हैं और अजय से जानते हैं जो बात यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि साहब कार्यकर्ता अब यहाँ से चले गए हैं, जैसे ही अखिलेश यादव देख ले। तो कुल मिलाकर अजय दुबे, कार्यकर्ताओं का जोश तभी हाई जब नेताजी आसपास होते हैं और अब जहां नेताजी गए, अखिलेश यादव गए, वहीं पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी चली गई। निश्चित ही, और ये जो पूरा दृश्य लखनऊ की सड़कों पे दिखा है वो तकरीबन 2 महीने बाद दिखा है। इससे पहले जब विधानसभा के लिए अखिलेश यादव सपा कार्यालय से पैदल ही प्रोटेस्ट करते हुए निकले थे, तब सपा में ऐसी ऊर्जा देखने को मिली थी कि एक अब मिली है जब अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जो लोकसभा की सीट छोड़ते समय अखिलेश यादव ने कहा था कि जमीन पर रह के उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के संग, उसकी किस्तें हैं। ये जो पहली किस्त दिखाई दी थी 2 महीने पहले और अब देखने को मिली है और उसी के चलते आज के दिन सड़कों पर जोरदार उत्साह देखने को मिला। तकरीबन 10:30 बजे अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचते, एक बार आपको दिखाते चलते हैं वो इमारत जहां पर जब वो पहुंचते हैं तो क्योंकि संडे का दिन है कोई बड़ा पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि मौजूद है पर कोई वहां पर है नहीं और सारा झगड़ा भी उसी ट्विटर हैंडल को ही लेकर है, ट्वीट को ही लेकर है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और बीजेपी के बीच पिछले 2 महीने से जो कलह थी उसके बाद ये सारा कुछ दृश्य आज देखने को मिला। बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप। पुलिस मुख्यालय की चाय पीने से अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया था। आपसे कुछ देर पहले जब लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के भीतर अखिलेश यादव मौजूद थे तो उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। बोले चाय नहीं पीऊंगा, जहर दे दिया तो मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं, यहां तक कहा अखिलेश यादव ने। हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे या हम अपनी लाएंगे कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए।
पुलिस मुख्यालय में अखिलेश यादव कह रहे हैं हम आपकी चाय नहीं पिएंगे, अगर जहर दे दिया तो हाँ कब जरूर आपका ले लेंगे चाय पीने के लिए। बाहर से पुलिस मुख्यालय से अपने लिए चाय मंगवाते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में अखिलेश यादव। फिलहाल पुलिस मुख्यालय से वो निकल चुके हैं और साथ ही उनके कार्यकर्ता भी जो पुलिस मुख्यालय के बाहर लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।